द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सिखाएंगे कि जो द्विघात समीकरण को जो कैसे सॉल्व करके उसके मूल आते हैं। और जो है कल के डेट में मैंने आपको द्विघात समीकरण का जो भी इसका होता था जो है बेसिक फार्मूला वगैरह वो सब कुछ मैंने आपको जो लिखवा दिया था। आज हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको जो ध्यान में देखो। अगर कोई द्विघात समीकरण 4x² और जो है यहाँ पर दिया हुआ 14x - 8, 4x² - 14x - 8 = 0, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करके इसके दो शून्यक होते हैं, दोनों शून्यक हमें जो है लाना है। कैसे लाएंगे हम इसके शून्यक को जो है दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक जो होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक जो आपका द्विघाती सूत्र है। ये जो दोनों मेथड मैंने कल आपको इजी वे में जो समझाया था। तो सबसे पहले आप इसको देखिए फैक्टराइजेशन मेथड की, जो फैक्टर के द्वारा इससे हम शून्य कैसे फाइंड करते हैं, चाहे शून्य बोलिए चाहे जो मूल बोलिए मूल। तो फिर जैसे आप इसको ध्यान से यहाँ पर देखो, आगे x² के पहले 4 लिखा हुआ है, लास्ट में 8 लिखा है। 4 8 या 32, 4 8 क्या 32, और लास्ट में साइन कौन सी है माइनस, और बीच में क्या लिखा है 14। तो फिर यहाँ पर हमें जो करना क्या होता है कि कोई दो नंबर चूज कीजिए कि उसको अगर आपस में माइनस कर दें तो क्या हो जाए 14 हो जाए, और अगर उस दोनों को जो मल्टीप्लाई कर दें तो 32 हो जाए। दो नंबर चूज कीजिए कि दोनों नंबर को अगर माइनस कर दें तो ये 14 हो जाए, अगर उस दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दें तो 4 8 या 32 हो जाए। ऐसा नंबर क्या क्या होगा 16 and 2, ऐसा नंबर होगा 16 and 2 कि क्या होगा 16 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 14 बचेगा, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है 32 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर होता है जैसे 4x² माइनस में 14 के स्थान पर हम 16 - 2 लिखेंगे, x लिखा -8 = 0। यहाँ पर क्या होगा 4x² माइनस x को अंदर करेंगे, x जब अंदर जाएगा हमारा तो x से यहाँ पर जो है 16 में भी होगा मल्टीप्लाई, x से यहाँ भी होगा मल्टीप्लाई। x को होगा 16 में तो ये होगा 16x, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, 2 को होगा x में, ये हुआ 2x - 8 = 0। अब ये हमारा क्या हुआ 4 टर्म हो गया। 4 टर्म में जो है 2 टर्म में हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 4x² माइनस 16x में 4x होगा कॉमन, 4x² में 4x कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचा x, और माइनस हो गया 16 था, 16 में से 4 कॉमन हुआ, 4 4 जा 16, यहाँ पर आया 4, और इसमें क्या है कॉमन 2, यहाँ पर हो जाएगा +2। जब यहाँ पर 2x था 2 कॉमन हो गया, x आ बचा, -8 में 2 हुआ कॉमन, 2 4 जाए ये आया। अब ऐसा कॉमन लेते हैं कि जो इस वाले ब्रैकेट में आवे वही इस वाले में भी आवे, मतलब क्या हुआ दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, आ गया इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पर पूरे में से x - 4 को जो है कॉमन लेंगे, x - 4 कॉमन हुआ, यहाँ पर हमारा 4x + 2 = 0 आ गया। अब हमारा यहाँ से क्या हुआ दो फैक्टर आ गए, इन्हीं से हम जो है इसके मूल निकालेंगे। ये होगा कैसे, यदि x - 4 = 0 तो x = आ गया 4, और इस वाले से होगा 4x + 2 = 0, तो यहाँ से होगा 4x = -2, x हो गया माइनस में, ये हो गया जो 2/4, ये क्या हो रहा 2 से कट हो रहा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये -1/2, x आ गया -1/2 और x आ गया 4। यही आपके जो है हो गए मूल। अतः क्या हुआ दो मूल हो गए 4, -1/2, यही आपका आंसर हो गया। एक बात तो ये क्या हुआ जो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी को अगर हमें जो है द्विघाती सूत्र से फाइंड करना हो, यहाँ पर आ रहा है इस वाले में, यहाँ पर क्या होता है जो द्विघाती सूत्र से फाइंड करने के लिए हमने आपसे कहा था कि ये जो भी आपका दिया है 4x²
4x² माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपका दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम जो है क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे इससे। जैसे ही तुलना करेंगे तो फिर यहाँ से हमारा a की वैल्यू 4, a इक्वल टू 4 आ गया, b की वैल्यू माइनस में आएगा 14 और ये आएगा c की वैल्यू आएगी -8। a और b और c की वैल्यू आ गई। इसलिए इसका जो फार्मूला क्या होता है, द्विघाती सूत्र का x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। अब इसी में होगा जो है क्या करेंगे, वैल्यू इसी में जो है रख देंगे। तो यहाँ क्या माइनस और ये b, क्या है b की वैल्यू माइनस में 14 है, फिर होगा प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होगा b की वैल्यू माइनस में है 14, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 4 और ये होगा c की वैल्यू -8 अपान 2a, 2 इंटू a की ये है 4। x इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, ये होगा 14 प्लस माइनस का स्क्वायर होगा प्लस होगा 14 का स्क्वायर 14 को 14 से होगा जो मल्टीप्लाई क्या आएगा 196 माइनस 4 जा ये होगा 16, 4 जा 16 और ये होगा जो 16 8 जा होगा 128 और माइनस का हो गया प्लस अपान में हुआ 2 4 जा 8। x इक्वल टू 14 प्लस माइनस इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड होगा तो ये होगा 6 और 8 होगा 14 के 4 हासिलाई 1 और 9 2 11 और 1 12 के 2 हासिलाई 1 1 2 और 1 हो गया 3 अपान 8। x इक्वल टू ये क्या होगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18 को 18 से जब होगा मल्टीप्लाई तो ये आएगा 324, यहाँ 18 हो गया अपान में क्या होगा 8। अब यहाँ पर देखो 14 और 18 के बीच में दो साइन है, प्लस भी है माइनस भी है, एक बार लेंगे प्लस और एक बार जो है क्या होगा माइनस। तो अब आप लोग जो है यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्लस लेने पर जैसे ही जो है यहाँ पर लेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 14 प्लस 18 अपान 8, x इक्वल टू 14 और 18 क्या हो जाएगा 32 अपान 8 4 जा 32 x इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई 4। फिर क्या होगा तथा माइनस को लेने पर जब वहां पर ले लेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 18 अपान 8, 18 में से 14 जाएगा -4/8। अब ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, x इक्वल टू माइनस में आ गया 1/2। अतः इसके भी हुआ क्या दोनों मूल आ गए, इसके भी जो दो मूल एक आया 4 और एक आया माइनस में 1/2, यही आपका आंसर हो गया। तो आप या तो कीजिए फैक्टर वाले मेथड से तो भी आंसर आएगा यही, या तो ये जो आपका सूत्र है द्विघाती सूत्र इस सूत्र से करेंगे तो भी आपका ये आएगा। दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आ रहा है। ओके थैंक यू।